हेलो बच्चों, तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए एक जीके जीएस का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पैरा मेडिकल के लिए। तो चलिए आज का मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ जीके जीएस, जिसमें क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? क्या कह रहा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? पहला क्या कह रहा है ऑप्शन? 1951 ईस्वी, दूसरा 1991, तीसरा 2001, चौथा 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसको छाट कर लाया जाता है, जो कि हर साल पैरा मेडिकल में आपको पूछा जाएगा। तो इसको यहीं पर याद कर लेना है। तो चलिए इसका जल्दी जल्दी राइट आंसर जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1921 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण है? पहला करारोपण, दूसरा सार्वजनिक व्यय, तीसरा 2147 जीटी, चौथा सार्वजनिक शरण। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट, चौथा क्या है? पब्लिक डेब्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भी बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहीं पे रट लीजिए। जल्दी जल्दी इसको कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकसित होती है, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का क्या अंश होता है, मतलब तृतीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है? पहला ऑप्शन कह रहा है पहले घटता है, फिर क्या कहता है तत्पश्चात, कहने का मतलब फिर उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा क्या कह रहा है? पहले बढ़ता है, फिर तत्पश्चात घटता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बढ़ता जाता है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो जाहिर सी बात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बढ़ता जाता है। कहीं भी एक बार बढ़ेगा तो घटेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक्स, जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं इंग्लिश में। आर्थिक नियोजन विषय है, कौन सा विषय है? संघ सूची है, जिसको यूनियन लिस्ट में कहते हैं इंग्लिश में। राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट। संपत्ति सूची है, कंकरेंट लिस्ट। या तो फिर किसी विशेष सूची में उल्लेखित है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहीं पर रट लीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप भी पैरा मेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। किस में आती है बच्चों? समवर्ती सूची में आती है। किस में आती है? समवर्ती। इकोनॉमिक प्लानिंग होता है जो आर्थिक नियोजन, वो समवर्ती सूची में आती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? कह रहा है भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका मुख्य स्रोत क्या है? पहला सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर बोला जाता है इंग्लिश में। दूसरा कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। चौथा व्यापार क्षेत्र, ट्रेड सेक्टर। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए बच्चों। भारत का आय है, जो राष्ट्रीय आय है, उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इसका क्या हो जाएगा? तृतीय
इसका आई के लिए क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन नेता नरपंथी था। इनमें से कौन नेता है जो नरपंथी था। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा बिपिन चंद्रपाल। तो इसमें कौन सा नेता थे जो नरपंथी थे। जल्दी जल्दी इसको कमेंट कीजिए बच्चों, बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे जो नरपंथी नेता थे। दादा भाई नौरोजी थे जो एक नरपंथी नेता थे। इसको यहीं पे याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, होम रूल लिंक की स्थापना किसने की। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की, श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे होम रूल लिंक की स्थापना, कौन किए थे। जल्दी जल्दी इसको राइट जवाब दीजिए कमेंट में, जल्दी जल्दी इसको राइट आंसर जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि होम रूल लिंक की स्थापना किए थे। कौन थे, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि होम रूल लिंक की स्थापना किए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई, 1882 ईस्वी में, 1884 में, 1886 में, 1888 ईस्वी में। तो किस ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, किस ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, गलत आता है तो गलत ही आप कमेंट करें ताकि आप आगे सीखेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। तो चलिए, अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। कह रहा पूर्ण स्वराज, जब हमारा देश पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी तो उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पहला बार कब मनाया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1926 को, दूसरा 26 जनवरी 1929 को, तीसरा 26 जनवरी 1930 को, चौथा कह रहा है 26 जनवरी 1935 ईस्वी को। तो कब मनाया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, और जो लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और वीडियो को जितना जितना ज़्यादा शेयर कर सके ताकि वो भी आपका फ्रेंड आपके तरह अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। तो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के बाद घोषणा के बाद हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत में प्रथम अंतरिम संस्कार सरकार की स्थापना कब हुई की गई। भारत में प्रथम अंतिम सरकार की स्थापना कब की गई। पहला 9 अगस्त 1945 में की गई थी, दूसरा 2 सितंबर 1946 में, तीसरा 13 अक्टूबर 1946 में, चौथा 29 फरवरी 1947 में। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट पे इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 में अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत के प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, 2 सितंबर 1946 को। ये सब सारा क्वेश्चन है, इसको यहीं पे रट जाएंगे बच्चों, इसको ताकि दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप सारा क्वेश्चन को यहाँ पे रट जाएं बच्चों, बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ें। आपको सारा क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको लड़ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं। पहला कह रहा है लोकसभा से लिए जाते हैं, या राज्यसभा से, या नौकरशाही से, या अंतर्राज्यीय परिषद समिति से लिए जाते हैं। तो किससे लिए जाते हैं, इसका जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। कह रहा है भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं वो पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कहाँ से लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से। कहाँ से लिए जाते हैं बच्चों, लोकसभा से लिए जाते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, कह रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायित्व होते हैं। दूसरा ऑप्शन, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कर, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं, इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन क्या कर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि जो भी मंत्रिपरिषद बनता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी बनता, वो अपने अपने काम के लिए बनता, उसको अपने अपने वर्क के लिए बनाया जाता, अपने विभाग के कामों के लिए बनाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अपने अपने विभागों के लिए, संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया। पहले था जो कि संविधान में दिया गया था मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार से यानी कि संपत्ति के अधिकार का सूची दिया गया था, जो कि अब उसको हटा दिया गया। तो वही पूछ रहा है किस संशोधन के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। कह रहा है 24वें, 42वें, 44वें, 49वें। तो किस सूची के अंतर्गत हटा दिया गया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। ये सब बहुत ही वीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको यहीं पे याद कर लीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे बच्चों। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वें। 44वें सूची के 44वें सूची के अंतर्गत हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। कह रहा है किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। मतलब बिच्छू नृत्य मतलब कि लोक नृत्य, वहाँ का राष्ट्रीय नाच, जिसको नृत्य को हिंदी में बोलते हैं नाच, राष्ट्रीय वहाँ का नृत्य क्या है। पहला असम का, मणिपुर का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का। तो किस राज्य का है, किस राज्य का बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, किस राज्य का बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य का है, असम का, असम का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है। कह रहा है लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है। पहला शाहबानो, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा तस्लीमा नरसनी, चौथा खालिदा बेगम। कौन है, लज्जा उपन्यास एक है, उसका लेखक कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। लज्जा एक उपन्यास है, उसका लेखक कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। कौन हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन थे जो कि लज्जा उपन्यास को लिखे थे। कौन लिखे थे, तस्लीमा नसरीन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 24 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों, 27 सितंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। किन राज्यों से होकर चंबल नदी गुजरती है। इसका राइट आंसर जल्दी दीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से चारों ओर वृद्ध कौन सा राज्य है। भूमि से चारों ओर वृद्ध कौन सा राज्य है। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। कह रहा है किस राज्य के साथ झारखंड में जो दामोदर घाटी है उसकी परियोजना में साझेदारी, मतलब उसको मदद मिला। पहला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, और जितना जितना हो सके आप शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड भी पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको छाट छाट कर निकाल कर क्वेश्चन को लाया गया है, जो कि हर साल रिपीट होता है बच्चों। तो चलिए इसका राइट आंसर जवाब दीजिए। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम से आप जुड़ जाए, टेलीग्राम से के ग्रुप में जुड़ जाए, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल, डी क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से परियोजना में साझेदारी मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत है। कह रहा कौन सा राज्य डाक क्षेत्र है जो 8 के अंतर्गत आता है। पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों। अभी तक नहीं कमेंट करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि देखते हैं और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार। तो चलिए थैंक्स बच्चों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको जितना बताया गया इतना आप रट ले बच्चों, क्योंकि यह सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपको पूछा जाता है। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, गॉड ब्लेस यू, आप आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।